वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि uh, सभी लोग जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके मन की जो बात है बेसिकली वो यही है कि ये सब चीजें जो कही जा रही हैं, बैक एंड में कुछ कुक हो रहा है, बैक एंड में कुछ बन रहा है, बैक एंड में कुछ तैयारियां चल रही हैं, ये अब होने वाला है, ये तब होने वाला है। कोई इसके विरोध में भी बातें करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मिस्टर ऐश गायब हो चुके हैं, मिस्टर ऐश ऐसा कर चुके हैं, मिस्टर ऐश वैसा कर चुके हैं। तो सबके अपने अपने मिले जुले एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पर, बट ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो ऑन पैसिव जैसा प्लेटफॉर्म इस धरातल पे मुझे नहीं लगता है कि कभी पास्ट में एग्जिस्ट किया होगा या कभी फ्यूचर में कभी आने वाले टाइम में एग्जिस्ट करेगा। जिस तरह से पूरी दुनिया को मतलब यूनाइट किया है ऑन पैसिव ने, और सबसे बड़ी चीज किसी को भी यहाँ पे मतलब कुछ रेगुलर पे आउट्स नहीं आ रहे हैं, किसी को भी यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि जिस व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं अभी, प्रेजेंट की जो व्यवस्था हम सबको मिली है या हमें विरासत में मिली, या जो प्रेजेंट हमारी मैकेनिज्म चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपका एजुकेशन हो, और सबसे बड़ी चीज इंटरनेट, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी बहुत आसान बन गई है, इजी बन गई है, और बहुत कुछ चीजें हम यहाँ से टेक्नोलॉजी के इस युग में बहुत भली भांति कर पा रहे हैं। उसका एक प्रारूप ये स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से हम सब जो कनेक्ट हुए हैं उसका एक ये इंटरनेट का एक प्रारूप है। बस इसका एक दूसरा पहलू है, जिस पहलू को मुझे लगता है सबसे पहले अगर किसी ने मतलब माइन्यूटली ऑब्जर्व किया वो मिस्टर ऐश मुफारा थे। उन्होंने देखा कि इंटरनेट यहाँ मौजूद तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो ये दोधारी तलवार है ना इंटरनेट, जिस पर कुछ अच्छी चीजें भी चल रही हैं, खराब भी चल रही हैं, इसको बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन के तौर पर ज्यादा यूटिलाइज यहाँ पे किया जा रहा है, और फैशन के नाम पर या फिर प्रतिस्पर्धा के नाम पर जो यहाँ मतलब काफी सारी चीजें ऐसी हम देख रहे हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों को, अपने आप को बहुत सहज नहीं यहाँ पे महसूस करते हैं। तो उस व्यवस्था को मिस्टर ऐश ने जो है उस पर गौर किया और देखा कि इससे बड़ी जो क्रांति है, इंटरनेट से बड़ी क्रांति जो है इस प्रेजेंट जो हम इरा जी रहे हैं, जो प्रेजेंट युग हम जी रहे हैं, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हम इसको किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो अनलिमिटेड पोटेंशियल यहाँ पर इंटरनेट में है, जहां से हम बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हैं, उस पैसे को हम किस तरह से मिल बांट कर जो है सबकी लाइफ को बेटर करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ ह्यूमैनिटी का एक तत्व जो हम सभी में मतलब अब खोता हुआ सा दिख रहा है। आज की डेट में परिवार मानो तो मियाँ बीबी और बच्चे, बस माँ बाप और बाकी सब लोगों का तो खैर आप छोड़ दीजिए, वो एक एक दायरा ही नहीं रह चुका है, और संसाधनों की दौड़ में हम इतना आगे आकर चुके हैं कि अब हमारे लिए उस दौड़ में कायम रहना भी एक चुनौती भी है, और साथ ही साथ एक समय की जो है जरूरत है, हम वो कहेंगे वो जरूरत भी है। तो कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेटर स्कूल में पढ़े और जो है कि वो अच्छे जो है यहाँ पर अर्थ कमा सके, लेकिन किस तरह से हम जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको मिल बांट कर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमें ऑन पैसिव ने सिखाया। कैसे हम किसी दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लेकर आ सकते हैं कुछ करके, वो कॉन्फिडेंस, एक दूसरे के लिए कुछ करने का कॉन्फिडेंस, वो मिस्टर ऐश मुफारा ने हम सभी के अंदर इस जज्बे से भर दिया है कि देखिए कभी कुमकुम बहन, निराली बहन, रमेश भाई और इतने सारे हमारे भाई बहन जो अभी हमारे को मिलकर सुन रहे हैं या सुनेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली हमें मिलेगा और लाइक माइंडेड लोग यहाँ पर मिलेंगे, और वो अपनी तरफ से जो भी योगदान यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी योगदान वो अपनी तरफ से सुनिश्चित कर सकते हैं, वो समय के रूप में हो, वो किसी और जरिए से हो, सब लोग अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है इस 21st सेंचुरी की, और उस क्रांति के अर्ली बर्ड्स हैं हम। ये तो बात रही जो हमारे अर्ली बर्ड्स होने की है, तो इसलिए हम सबको प्राउड फील होना चाहिए। अब दूसरा पहलू जिसकी हम बात कर रहे थे, जो जिस पहलू के सुधार के लिए मिस्टर ऐश ने ये पूरा का पूरा मिशन शुरू किया, और अल्टीमेटली हम इस चीज को अचीव भी कर चुके थे। दिस सितंबर 2023 में जब पहला हमारा जो पेड प्रोडक्ट है वो उसका संस्करण हम लोगों को मिला, और हमने उस पेड संस्करण के थ्रू एक अपना शुरुआत जो की, ठीक है, उस सबका अनुभव हम मतलब ले चुके हैं, और जितने भी लोग एक्टिव थे उन्होंने अपने अपने जो अकाउंट्स हैं एक्टिव करवाए, ओ कनेक्ट को भली भांति यूटिलाइज किया, आउटरिम को यूटिलाइज किया, ओ नेट को यूटिलाइज किया, और ओ मेल को हमने यूटिलाइज किया। लेकिन उसके यूटिलाइजेशन के साथ साथ बहुत सारा ऐसा हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी में ही हम कहेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस एक्टिवेशन से भी वंचित रहे,
हो सकता है वो पैसों की वजह से हो या कुछ और अभाव की वजह से हो। हालांकि मिस्टर ऐश ने अपनी तरफ से पूरा का पूरा मतलब जो हमारे $97 का एक टोकन अमाउंट लिया था फाउंडरशिप का, वो भी उन्होंने रिम्बर्स किया। पैकेज में भी हमें बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए, और एक टाइम ऐसा था कि $93 से जो था आप पैकेज सब्सक्राइब करके अपनी जर्नी यहाँ पर शुरू कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजें ऐसी हुई बैक एंड पे जिनकी वजह से हमारे को ये जर्नी जो है इसको रोकना भी पड़ा। और बैक एंड पे जो कुछ हुआ है उसके बारे में संपूर्ण ब्यौरा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर समझ रहे हैं कि मिस्टर ऐश के साथ बैकस्टैबिंग जरूर हुई है। उनके उनके साथ उनकी पीठ पे जो है उनकी पीठ पीछे जो कुछ एक्चुअली उनको फीडबैक दिया गया है वो उस तरह से ना होकर उसका एक मतलब बहुत बड़ी उलझन और बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हमारे पूरे बिजनेस उस मॉडल के लिए, उस सपने के लिए, जिस सपने को हमने सबने मिलकर संजोया है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बैकएंड पे खड़ी हो गई थी। तो उस चुनौती को भी मिस्टर ऐश ने सहर्ष स्वीकार किया, और वो साल भर का शटडाउन होने के बाद हम एक बार दोबारा से देख पा रहे हैं कि हमारी वेबसाइट लाइव है, और वहां धीरे धीरे वहां पर हमें छोटी छोटी जो है डेवलपमेंट्स हैं देखने के लिए मिल रही है। अननेसेसरी की चीजें वहां से हटा दी गई हैं जो मतलब वहां पे जिनकी अभी जरूरत नहीं है, जो जिनकी जरूरत शायद हमें भविष्य में पड़े। और उसके साथ साथ बहुत सारी नई चीजें वहां पे जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐड की जा रही है। एफएक्यूज का सेक्शन आपने देखा होगा प्रोफाइल में, अगर आप अपनी जाएंगे वहां पे एफएक्यूज का एक जो मतलब एक फीचर है वहां पे, उसमें कुछ ऐड किया गया है, नई एडिशंस की गई है जो हमारे आने वाले ओएस वर्जन 2.0 हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे जितने भी सवाल है ना, जो भी हमारे मन में संशय चल रहे हैं या फिर हमें जिन चीजों का इंतजार कर रहे हैं, या कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि अब हमें दोबारा पांव पे खड़े होने के लिए इतना वक्त लग रहा है, तो उन सारे सवालों का जो जवाब है वर्जन 2.0 अपने साथ लेकर आ रहा है। और उसी वर्जन 2.0 के कुछ एफएक्यूज और उसके बारे में कुछ जानकारियां उन एफएक्यूज में अवेलेबल हैं। तो 50 के करीब करीब वो एफएक्यूज हैं, आप जरूर उनको पढ़िएगा। और साथ ही साथ कल का हमारा सेशन हुआ था बीकॉन फायर से, हमारे हरीश भाई और वहां पर रेहान भाई मौजूद थे। कल का उनका वो सेशन सुनने का सौभाग्य मुझे भी मिला, और बीच में वहां पे हमारे गुस्मंदर डिलो जी भी मौजूद थे। तो उन्होंने एक चीज पे फोकस करने के लिए कहा हम सभी को, जो मतलब मुझे लगा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो था, और हम शायद बहुत सारी चीजों को ओवरलुक कर रहे हैं। उसमें उन्होंने हमसे हमारे साथ शेयर किया कि हम जो लॉग इन कर रहे हैं, अब हम लॉग इन जीमेल से नहीं कर रहे हैं। अब हम जो लॉगिन कर रहे हैं अपना onpassive.com की साइट पे, वो हम अपने ओमेल से लॉगिन कर रहे हैं। तो आप समझिए ओमेल बैकएंड पे मौजूद है, और ओमेल का जो यूटिलाइजेशन है एज ऑफ नाउ हमें उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस यूटिलाइजेशन को मिस्टर ऐश वहां पे एंश्योर कर रहे हैं। अब बैकएंड पे चल क्या रहा है, पक क्या रहा है, कितना वो पक चुका है, क्या वो स्वाद है, क्या वो खट्टा है, मीठा है, ये जो भविष्य के गर्भ में जो चीजें छुपी हैं मिस्टर ऐश तो उन चीजों को जानते हैं, बहुत भली भांति जानते हैं। और साथ ही साथ में वो इंडिया में नहीं बैठे हैं। इंडिया में क्या होता है कि जिसके मन में जो आ रहा है उठाया, जिसको जो मर्जी बोला किया, चल रहा है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। और जवान पे यहाँ पे लोगों की जरा लगाम नहीं रहती है, ठीक है। बट जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए भैया दुनिया की नंबर 1 पावर है, और साथ ही साथ वहाँ का जो लीगल सिस्टम है, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारे यहाँ से बहुत डिफरेंट है। तो इसीलिए मिस्टर ऐश के ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी काफी सारी चीजों को जो वो नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है इस दुनिया में कि जो चीजें हम अकम्प्लिश करेंगे उन चीजों के बारे में हम जरूर बात कर सकते हैं, हम करने वाले हैं, हम ऐसा करेंगे, ये कर चुके हैं, ये सब चीजें अभी वो मिस्टर ऐश उनको प्रॉपर तरीके से हमारे साथ लीगल टर्म से वो शेयर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमारे साथ काफी सारी चीजें शेयर की, बहुत सारी चीजें ऐसी शेयर की जब उनसे कोई सवाल पूछे गए, लोगों के मन में जिज्ञासा थी। जैसे एक सवाल उनसे किसी ने पूछा कि ऑन पैसिव का इम्पैक्ट जो हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में किस तरह से इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, तो मिस्टर ऐश ने कहा कि इट विल इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी देखिए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज की डेट में, और अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो हम शायद चौथे पांचवें नंबर पर हैं, ठीक है। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इकोनॉमी समझ लो मतलब पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। उस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, नॉट ओनली इंडिया, जहां जहां भी हम स्प्रेड करते जाएंगे, हम तो पूरी दुनिया में इसको लेकर चलने के लिए विचार रखते हैं, लेकिन उसका एक्सपेंशन किस तरीके से होगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो है विषय है, और इसके बारे में मिस्टर ऐश बेटर तरीके से जानते हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर होगा, तो आप समझ सकते हैं, आप किसी देश की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, और मिस्टर ऐश कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, लेकिन हमारे बीच में ही कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने उसको बढ़ा चढ़ाकर मतलब एक एक लाइमलाइट उसको बना दिया, और वो फिर जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार ही नहीं हुआ है, अभी तो हम आधार ही अपना तैयार कर रहे थे। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें मिस्टर ऐश ने जो वो फ्यूचर में करने वाले थे, हमें अपना भाई बंधु समझ के, हमें अपना परिवार समझ के, उन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की, और हर बार मतलब हम लोगों ने भी काफी आघात किए हैं उनके साथ।
फीफा वर्ल्ड कप का हमारे साथ शेयर किया गया था, तो हमने दुनिया को बता दिया। अब फीफा वर्ल्ड कप में किस तरीके से क्या होना था वो कंपनी का काम था। मिस्टर ऐश ने एक्साइटमेंट में हमारे साथ शेयर कर दिया कि भी हम वहां भी भाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा पार्टिसिपेशन वहां पे हो। अब समस्या कहाँ आती है? मिस्टर ऐश अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंट तो हैं, बट क्या हम उतने शिक्षित हैं? क्या हम मतलब उतनी श्रद्धा से, उतनी तन्मयता से, उतना एफर्ट्स के साथ इस मिशन और विजन को समझ रहे हैं? तो फिर अगर हमें अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे समझ में आता है तो हम उस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो परिवार बड़ा है, 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स का परिवार है, और हर एक को यहाँ पे कन्विंस करना और हर एक को खुश रखना, आई थिंक इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। सबको हम खुश नहीं रख सकते हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। और मिस्टर ऐश को बहुत सारी चीजें जो लोग कहते हैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, ठीक है, वो उस चीज का हक ही नहीं रखते। ऑन पैसिव को मिस्टर ऐश तैयार कर रहे हैं, ऑन पैसिव के लिए जो कुर्बानियां देनी है वो मिस्टर ऐश दे रहे हैं। हम और आप क्या दे रहे हैं? हम और आप थोड़ा बहुत समय दे पाते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, छोटी बुद्धि है, छोटा दिमाग है, अपने तरीके से सोचते हैं, बस हमें लगता है कि हम पता नहीं कुएं के मेढक होकर हम समंदर में आ गए, अब उस भीड़ में कहीं खोसा गए हैं। उस तरह की हम सभी की हालात है। हमारा मेन फोकस ही रेवेन्यू पर है, और इसकी वजह ये भी थी कि क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग बैकग्राउंड के लोग थे, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बैकग्राउंड के लोगों ने इसको प्रमोट किया है, तो दो बात मिली है, उसकी 20 कैसे बनानी है बड़े अच्छे से जानते हैं। उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर आगे वो सारी चीजें कह दी। हालांकि कहा वही गया जो मिस्टर ऐश हमारे साथ डिस्कस किया करते थे, बट उस लाइन से बाहर जाकर अगर आप कुछ कह रहे हैं, अगर आप उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, देखिए ना, अंग्रेजी में वो कुछ कह रहे हैं और अपना भाव है, और हम हिंदी भाषी हैं, हमारा अपना भाव है। अब अंग्रेजी में जो वो भाव पैदा करके जो जिन फीलिंग्स के साथ, जिन मतलब शब्दों का प्रयोग करके वो चीजें कह रहे हैं, अगर आप उनका शब्द से शब्द, मतलब वर्ड टू वर्ड अगर हम उनको हिंदी करने जाएंगे तो उनका मतलब ही कुछ और निकलता है। बहुत सारे एआई बेस्ड वीडियो यहाँ पे लोग डाल रहे हैं, क्रिस मार्टी का भी डाल देते हैं, उनका हिंदी में जब अनुवाद किया जाता है तो जनाब मतलब ही कुछ और निकल रहा होता है, और उसी को दुनिया सच मानना शुरू कर दी। हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी ने भी सच मानना शुरू कर दिया। अब जो लोग एक्टिव थे, जिन लोगों ने अपने पैकेजेस एक्टिवेट किए हुए हैं, जो लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को ये प्रोडक्ट्स मिले हैं, उन्होंने वो यूटिलाइज किए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल उन लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल की बजाय जो लोग अभी जानते ही नहीं सिस्टम को, जो लोग इंटरनेट की इस क्रांति को समझ नहीं पा रहे हैं, एआई के जो हमारे जीवन में एआई जो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है, जो ऑटोमेशन पे हम ट्रैफिक को ले जाने की बात करते हैं, वो सारी टर्मिनोलॉजी, इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी हर एक इंसान यहाँ नहीं समझ पा रहा है। लेकिन इतना जरूर जानते हैं फाउंडिंग मेंबर्स की ऑन पैसिव जैसा कुछ ना था ना है। तो ऑन पैसिव की वजह से हमारी जिंदगी में समस्याएं नहीं है, ऑन पैसिव की वजह से हमारे पास एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है जहां हम मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। एक मृत्युंजय कुमार जी थे हमारे यूपी से, वो अभी दिवंगत हो चुके हैं, दिवंगत आत्मा है, हमारे बीच नहीं रहे, वो फाउंडिंग मेंबर थे, सेशंस में आया करते थे हमारे साथ इनक्रेडिबल इंडिया में भी, और मतलब सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थे। और उनका एक सपना था कि वो एक गौशाला खोलेंगे वहां पर, और वहां से फिर काफी सारी चीजें उनके मन में थी। तो ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? अभी तक तो हम ये सोच रहे थे यार घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, बढ़िया सी कंफर्टेबल लाइट होगी, चलो दुनिया में कहीं कहीं घूम भी लेंगे, अच्छा खा पी लेंगे, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत बचा भी लेंगे, ठीक है ना, इतने तक हमारी सोच थी। मिस्टर ऐश ने कहा कि थिंक बिग। अब बड़ा कैसे लोग सोचने लगे कि मेरे को बैंक बैलेंस में 10,000 आ रहे थे, जीरो और जोड़ देता हूँ 1 लाख हो जाएगा, जीरो और देता हूँ 10 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। हम इस तरीके से सोच रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के यूटिलाइजेशन और उसके इम्पैक्ट और इस बिजनेस की जो मतलब पैसा यहाँ बाय डिफॉल्ट है, हम उसकी तरफ ना फोकस करके उन चीजों पर फोकस करें जो हम डेवलपमेंट करके लेके आ रहे हैं, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। मिस्टर ऐश ने कई बार कहा है कि अगर आपके पास इससे बेहतर कुछ आइडिया है, इससे बेहतर आपको लगता है कि कुछ चीजें हम इंप्लीमेंट करके पूरी मास को बेनिफिट कर सकते हैं, तो वो आइडिया, वो थॉट शेयर कीजिए। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ, मतलब बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनमें से एक अदना सा फाउंडिंग मेंबर मैं भी हूं, हमने भी शेयर किया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, उसको सोशल मीडिया पे शेयर करने की जगह हमने डायरेक्ट स्पोर्ट पे कहा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनमें छोटी छोटी हमें मिस्टेक्स देखने के लिए हमने ऑब्जर्व की, हमने डायरेक्ट स्पोर्ट को बताया और स्पोर्ट ने उसको करेक्ट किया। तो अपना कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बट एक्सपेक्टेशन हमारी ऐसी है कि कल ही मतलब जो है हमारे घर हवाई जहाज खड़े हो जाए और हम वर्ल्ड टूर करके जो आके घर पे आकर बैठ जाए, तो दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। मतलब एक दिन में, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक कहावत है कि रोम जो है वो एक दिन में नहीं बनाया गया, उसको बनने में जो है एक कड़ा इतिहास है उसका, और कड़ा मेहनत और बलिदान उसके पीछे है। तो उसी तरह से ऑन पैसिव की बात है, ठीक है, हमारे रास्ते में दिक्कतें आई और उनसे हम बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कहते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई अड़चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी हमारे को नहीं हुई, हम बिल्कुल ठीक ठाक है जी, चल रहे हैं, नहीं। आई दिक्कतें आई, ठीक है, लेकिन मिस्टर ऐश जिस लेवल पे वो हैं, जिस लेवल का उनका थिंकिंग है, उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद उनका सॉल्यूशंस ढूंढा।
समस्याएं तो सबके जीवन में है, मेरे जीवन में कौन सी कम है, आपके जीवन, सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। किसी को पैसे की है, किसी को सेहत की, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। बट उन समस्याओं का समाधान भी मौजूद है। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी मौजूद है। तो समाधान की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, मिस्टर ऐश ने इसका समाधान निकाला। तो उनका एक फाइटिंग स्पिरिट है, फाइटिंग एटीट्यूड है, और अभी अगर हमारे बीच वो नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, और ही विल कम एंड एक्सप्लेन इट। वो आएंगे और बताएंगे। 4 साल से, 5 साल से, 6 साल हो चुके हैं, 2018 से लेकर चलिए 6+ ईयर्स हो चुके हैं ऑन पैसिव को। तो कभी ऐसा हुआ है कि मिस्टर ऐश हमारे बीच नहीं आए या उन्होंने ट्रांसपेरेंसी से हमारे साथ कोई चीजें शेयर नहीं की है? अलबत्ता उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो कुछ भी हम विजन देखें उस आगे का भी, जो पाइपलाइन में भी है, जो हम शायद अभी से 2-4 बाद, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी अकम्प्लिश करने वाले हैं, उन्होंने घंटों बैठ के हमारे साथ वो चीजें लेंथ में डिस्कस की है, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारा और आपका कंट्रीब्यूशन के बिना ऑन पैसिव नहीं चल सकता है। ये इंपॉर्टेंस एज अ फाउंडिंग मेंबर उन्होंने हमें दी है। अब आ जाते हैं फाउंडिंग मेंबर के बेनिफिट्स के पीछे। अब बताइए, आपको मतलब वेल्थ का पार्टनर बनाया है मिस्टर ऐश ने। वी आर पार्टनर्स इन वेल्थ। मतलब सिर्फ खुशी का एक, मतलब धन का उन्होंने हमारे को हिस्सेदार बनाया। जो जो वहां पे दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, जो मतलब दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है, वो कौन कर रहा है? मिस्टर ऐश एंड हिज फैमिली। हम तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम तो 2 बात यहाँ बोलकर आ जाएंगे, थोड़ा मन में अगर भड़ास हुई वो निकालेंगे, 4 गालियां दे लेंगे किसी को, 2 अच्छा बोल लेंगे, 2 बुरा बोलेंगे, निकल लेंगे। बट हु इज वर्किंग एट द बैक एंड? मिस्टर ऐश। हु इज सफरिंग एट द बैक एंड? मिस्टर ऐश एंड हिज फैमिली। तभी जितनी बार भी हमारे बीच मार्टी, क्रिस, रेड, कोई भी लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं कि प्रे फॉर देयर फैमिली। तो लोगों को लगता है कि मिस्टर ऐश कहीं अंदर तो नहीं हो गए, मिस्टर ऐश को कहीं कुछ ऐसा किडनैप तो नहीं हो गया, मिस्टर ऐश के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, मिस्टर ऐश कहीं फंसे हुए तो नहीं है। वो प्रे फॉर देयर फैमिली इसलिए कहते हैं कि सेक्रीफाइस वो कर रहे हैं, हम नहीं। और वो सेक्रीफाइस किस लिए कर रहे हैं? उनके पास तो बहुत सारा पैसा पड़ा है। मैं तो उनको कहता हूँ भी वर्ल्ड टूर करो अपना, बढ़िया चारों धाम की यात्रा करो, राधे राधे बोलो, कुछ नहीं लेना देना, कुछ नहीं जाना, ना आपके साथ ना हमारे साथ। और जिन लोगों के लिए आप कर रहे हो वो लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो इससे बड़ा सेटबैक किसी के लिए नहीं हो सकता है। और ये 90% लोग जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ पर है। उनको मालूम है कि हार नहीं मानना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 6 साल से इंतजार कर रहे हैं ना। जनवरी से शुरू हो जाता है सिलसिला, मार्च तक कुछ हो जाएगा, मार्च से हम सितंबर की तरफ चले जाते हैं, सितंबर से हम दिसंबर की तरफ चले जाते हैं, इस तरह से साल निकल जाता है, अगला साल फिर आ जाता है। हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम बना ही नहीं रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वक्त मिला, थोड़ा सा देख लिया, किसी ने पूछ लिया तो बोल दिया हाँ, नहीं नहीं यार ऑन पैसिव तो आएगा ही आएगा। चल क्या रहा है भाई अंदर, अभी नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो इतनी सुगबुगाहट हो रही है अंदर से, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं, अब मतलब मैंने तो लोगों को इतना प्रॉमिस कर दिया। सब अपने अपनी इमेज की तरफ सोच रहे हैं, यार हमने इतना कुछ कर दिया। मेरे एक मित्र थे, मुझसे कहा कि भैया बंद कर दो इनक्रेडिबल इंडिया वगैरह, कहीं ऐसा ना हो ये ना आए, लोग आपके घर आ जाएंगे, आप सेशंस मत करो। और ये लीगल वार्निंग था मेरे लिए, हमारी स्टेट की विजिलेंस का लीगल वार्निंग था मेरे लिए। तो हम मतलब उस लेवल पे जा रहे हैं। मैंने उससे कहा यार हम सच के साथ खड़े हैं, ठीक है ना। ऐसा क्या बोल रखा है जिसको पकड़ के मेरे को पुलिस लेके चली जाएगी, या ऐसा मैंने क्या मतलब 2 नंबर का हवाला का पैसा इकट्ठा कर लिया, या ऐसे कौन से शब्द बोल दिए, या इंटरनेट पे बथेरा कुछ हो रहा है, जो कर रहे हैं ना उनको जाके पकड़ो, ये तुम्हारा काम है। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ एयर वेटरन, एज अ रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल, ठीक है। मैं इसके साथ खड़ा हूं तो कुछ रीजन होगा। कुमकुम बहन इनके साथ खड़ी है तो कुछ रीजन होगा। ऐश मुफारा इनको ऐसा थोड़ी कि महीने के लाख रुपए डाल रहे हैं, कुमकुम बहन चलाओ भाई, आपको लाख दे देंगे, लाख निराली भाटिया जी को दे देंगे, और रमेश जी तो शायद लग रहा है 1 करोड़ के करीब कमा रहे होंगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना। या ऐसा मेरे घर पे मतलब वो मतलब डॉलर का वॉलेट मेरे घर पे ही रखा है, मुझे ही कुछ मिल रहा है, या जितने भी मेरे भाई बहन काम कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन वो एक चीज भली भांति जानते हैं कि अगर हम खड़े रहे, अगर हम साथ भी खड़े रहे, तो ये जो दरिया, ये जो खाई, इतने मतलब सालों से देखो, अब अपनी आजादी से ही लेकर चलो, बाकी पुरानी कहानी छोड़ो, या फिर जब से मैनकाइंड की हिस्ट्री वहां से उठाकर देखो, ये खाई हमेशा ही रही है अमीरी गरीबी की। अब उस खाई के पार अगर हमें कोई लेकर जा सकता है तो वो नैया खवैया वो मिस्टर ऐश ही है। वो हमें समझना है। अब वो हम समझ गए हैं। ये कुमकुम बहन के दिमाग में भी आ गया है, निराली जी के दिमाग में भी, रमेश भाई के दिमाग में भी, और जितने हमारे साथ पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर लोग खड़े हैं उनको पता है कि अगर इसकी बात थाम ली, हम इस नदी से पार हो जाएंगे। और जब हम नदी के उस पार पहुंच जाएंगे तो हम भी यही प्रयास करेंगे कि कितने लोगों को ये खाई हम पार करवा सकें। ये एक्चुअल पर्पस है ऑन पैसिव का। तो जो लोग समझ रहे हैं वो लोग बड़े कॉन्फिडेंट है, उनके चेहरे पे मुस्कान है। देखिए हमारे चेहरे पे कोई इस तरह का कोई भाव नहीं है कि भी चला गया चला गया। अरे हम प्रयास कर रहे हैं। हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मिस्टर ऐश क्या कहते हैं, डू इट और डाई। अभी मिस्टर ऐश क्या कह रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड। उनके मूड को समझो ना। और जिस दिन ये होना निश्चित होगा, क्योंकि वो उनके हाथ में भी नहीं है, मैं डायरेक्टली बताऊंगा। आप समझिए। देखिए अध्यात्म का ये हिस्सा है, मैं ज्यादा उसमें नहीं घुसूंगा, क्योंकि यहाँ पे सब तरह के धर्मों के लोग यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, तो हम उस तरफ नहीं घुसेंगे। लेकिन अध्यात्म का एक हिस्सा है कि जैसा हमारे कर्म होंगे वैसा हमारे को उसका भुगतान जो है भुगतना पड़ेगा।
तो मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं, एक अच्छाई का बीज बो रहे हैं ना, तो उनके साथ बुरा कैसे हो सकता है? हम और आप क्या कर रहे हैं, अच्छाई का बीज बो रहे हैं ना, तो हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है? चलिए, हमारा वक्त अभी खराब है, ठीक है, कब तक रहेगा? सूरज कब तक अंधेरा कर लेगा भाई? कभी ना कभी तो उजाला आएगा। बादलों की ओट में बादलों ने कुछ दिनों तक अगर उसको छुपा लिया, तो आपको क्या लग रहा है सूरज निकलेगा ही नहीं? तो उसी तरह से मिस्टर ऐश ने कहा था, ऑन पैसिव इज एज ऑब्वियस एज सन। मतलब ये उतना ही सच है जितना सच सूर्य का होना है, उतना ही सच ऑन पैसिव का होना है। अब इसको जिन लोगों ने देख लिया है, जिन लोगों ने वो परख के, जिन लोगों ने पैकेजेस लिए थे, ओ कनेक्ट, मैं ओ कनेक्ट के सिवा कहीं वेबिनार करने का मन नहीं होता है, अदरवाइज वेबिनार मैं डेली कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रीम यार्ड, ये सारी जरिए जो भी है सोशल मीडिया, मुझे अच्छे नहीं लगते वो, जब तक वो कनेक्ट के वो फीचर सामने नहीं आते हैं, उनको यूटिलाइजेशन, आई जस्ट लव ओ कनेक्ट। मैंने अपने मन में ये आ गया है कि भाई ओ कनेक्ट आएगा ना, उस पर करेंगे, उसमें दिन रात करेंगे, सुबह से लेके बैठ जाएंगे, शाम तक करेंगे, और हमने किए हैं। हमने लगातार 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे के सेशंस किए हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, हम करेंगे। तो वो इतना लगाव उससे हो गया है। तो जिन लोगों को उससे लगाव था, जिन लोगों ने उसको यूटिलाइज किया है, जो उसके पोटेंशियल को जानते हैं, जो उसकी फीचर्स को जानते हैं, उन लोगों को मालूम है कि हमने क्या तैयार किया है। अब जिन लोगों ने यूटिलाइज ही नहीं किया, एक दूसरा पक्ष, ठीक है ना, जुड़े हैं, किसी वजह से समय नहीं दे पा रहे हैं, या कोई और वजह हो सकती है, उन लोगों के बीच में संशय है। वो लोग थोड़ा सा कमजोर पक्ष है फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी में, और उनको कुछ लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल मेथड एज ऑफ नाउ फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, सिंपल मेथड अपनाइए कि अगर आपको लगता है कि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सही नहीं है, या ये वीडियो के थंबनेल सही नहीं है, या ये वीडियो सही नहीं है, और ये ऑन पैसे की भावना से मेल नहीं खाते, उनको देखना छोड़ दीजिए। हम देख रहे हैं निराली मैम और ये कुमकुम बहन, रमेश भाई मिलकर इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, बट वो उस लेवल के व्यूज नहीं है। और एक नेगेटिव वीडियो डालो, अभी अभी एक नेगेटिव वीडियो तैयार करेंगे हम सारे मिलकर ना, देखना उसके व्यूज देखना। तो नेगेटिविटी की तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारे जीवन में वही रहने वाला है। ये कम्युनिटी है ना, जो लोग इससे जुड़े पड़े हैं, जो इसकी सहायता कर रहे हैं, उन लोगों के जीवन में हमेशा अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि वो रोशनी की कीमत नहीं जानते हैं, है ना। एक दिया पूरी रात जल के जो हमें रोशनी देता है, उसकी चमक, उसकी कीमत वो जानते नहीं है। और इसी तरह से मिस्टर ऐश है, वो हमारे जीवन का जो अंधेरा जो मिटाना चाहते हैं, उनकी कीमत नहीं आप जान रहे हो। हमें तो बस हमारा लोन क्लियर हो जाता, हमारा ये क्लियर हो जाता, हमें उसकी टेंशन पड़ी। ऑन पैसे के लिए एक मुझे फेसबुक पे किसी ने मैसेज किया कि भैया मैंने मतलब कर्जा लेकर आईडी लिया ऑन पैसे की। तो कितना का कर्जा लिया होगा भाई? $200 खर्चे हुए यहाँ पे, मैं सीधा सीधा मान के चलता हूँ 20,000 रुपए। जिस आदमी को जीवन में 20,000 रुपए कर्जा लेना पड़ रहा है, जो आदमी जीवन में अपने 20,000 का कर्जा नहीं सेटल कर पा रहा है, ठीक है, वो आदमी, या क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, और ना मैं उन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग करना चाह रहा हूं, ठीक है। और मिस्टर ऐश पूरी दुनिया का ठेका अपने ऊपर ले रहे हैं यार, तो मैनेज करना सीखिए। वो 20,000 रुपए भी अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, तो उस 20 का लाखों करके मिस्टर ऐश हमें दे चुके हैं। बहुत सारी चीजें नहीं आती थी हम लोगों को, मैं तो सीधी बात करता हूँ। देखिए, मेरा इंटरेस्ट जरूर था इंटरनेट की फील्ड में, मुझे इंटरनेट के बेसिक से लेके, कंप्यूटर के बेसिक से लेके, मैंने डॉस का दौर देखा है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब हम काम किया करते थे, डॉस मेन है, वहां से लेके मैंने सारा जमाना देखा है, मैं जुड़ा रहा हूँ इसके साथ, इंटरेस्ट जरूर था। लेकिन जितनी डीप नॉलेज एआई के बारे में, और बहुत और भी बहुत सारी चीजें, स्ट्रीम यार्ड हमने जीवन में नहीं कभी सोचा था। और अभी भी हमारे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर, अगर उनको लिंक दे दें तो जुड़ भी सकते हैं यहाँ पे। तो काफी सारी चीजें हमने सीखी है, जो हमने यहां से सीखा है, और अगर हम उसको इंप्लीमेंट भी करें ना, तब भी हम वो 20,000 नहीं, 20 लाख कमा सकते हैं। इतना पोटेंशियल है इस इंटरनेट के बिजनेस में, और यहाँ पे कोई राजा नहीं है, ना कोई राजा, ना कोई रंग, ना कोई कंपटीशन। ओपन 500 करोड़ की मार्केट, 500 करोड़ यूजर्स हैं यहाँ पर, 500 करोड़ यूजर्स की ये मार्केट ओपन है किसी के लिए भी। कच्चा बादाम पक्का बादाम देख लो, 2 ठुमके लगाए हैं, मिलियन व्यूज हैं। तो यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। और मिस्टर ऐश क्या चाह रहे हैं? मिस्टर ऐश ये चाह रहे हैं कि मैं, जो खामियां हैं इंटरनेट की, खामियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी जो एडवांटेज मिल रही है, क्या हो रहा है, पूरा पूरा दिन हम मोबाइल में लगे रहते हैं, करते क्या है भाई? एडवांटेज क्या मिल रही है हमारे को उससे? हमें हमें क्या ऐसा ज्ञान में हमारी वृद्धि हो जा रही है? पूरा दिन गाने देख लिए, कोई कपिल शर्मा का शो देख लिया, कुछ नाटक देख लिए किसी ने, कुछ ने नेटफ्लिक्स पे कुछ चला कर देख लिया। अब मिल क्या रहा है? जहां पास कनेक्शन, 10-10 कनेक्शन पड़े हैं, ठीक है, लेकिन वो 1 रुपया भी माफ नहीं देता। क्या दे रहे हैं वो आपको? फैमिली पैक भी बना दिया है, तो उसमें भी लूट रहे हैं। 28 दिन, महीना 28 दिन का कर दिया है इन्होंने, अभी थोड़े दिन बाद देखिएगा 20 ही दिन का महीना होगा। तो सब आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, और वो इनके घरों को भरता जा रहा है। और मिस्टर ऐश क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे वेल्थ जनरेट करने के लिए नहीं आए हैं, वेल्थ इज ऑलरेडी देयर, अथा अथा दौलत पड़ी है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मैं हर जगह देता हूं।
500 करोड़ यूजर है हम, और सबको हम मोबाइल यूजर मान के चलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी, ये वो सरकारी वाईफाई, ये सब चीजें छोड़िए। 500 करोड़ आदमी अगर 300 रुपए का रिचार्ज भी महीने का करते हैं तो 10 रुपए एक दिन का बैठता है। अब 500 इंटू 10 कर लो, 5,000 करोड़ डाटा हवा हवा में, यहां रोज की मार्केट है। बनाइए आप भी कुछ कंटेंट, निकालिए उस मंत्र में से जो 5,000 करोड़ में से जो निकाल सकते हैं, 100, 200, 500, 1000 निकालिए। तो वो वेल्थ इज ऑलरेडी देयर। अभी वेल्थ को हमें एक्वायर करना है, और एक्वायर करके क्या करना है, एंश्योर करना है कि वो सबके पास बराबर बराबर पहुंचे। 5 रोटियां हैं, सबको थाली में एक एक रोटी आ जाए, हमारा काम संपूर्ण हो जाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए, एक ऐसी फाउंडेशन चाहिए। आप सभी को अगर याद हो तो मैं चाहूंगा, अगर आप लाइव जुड़े हैं तो कमेंट में डालिएगा, पहला जब हमारा ओकनेक्ट का सेशन हुआ था वहां का पासवर्ड क्या था, अगर किसी को याद हो डालिएगा। अगर सुन रहे हैं आप लोग, जुड़े हैं, मुझे लगता है बहुत सारे महानुभाव हैं ऐसे जिन जो लोग जुड़े हैं यहाँ पे, उनको मालूम होगा। हम इसका जवाब देंगे आपको सेशन में आगे। उस पासवर्ड को डालिएगा। उस पासवर्ड ने ही मतलब इतना अंदर से झकझोर दिया ना कि यार इस आदमी की सोच देखो कहाँ की है। याद है आप में से किसी को? शायद नहीं याद हो। याद है कुमकुम मैम? शायद नहीं याद है। वो याद इसलिए नहीं है एक्चुअली कि कुछ कुछ चीजें हम ओवरलुक कर जाते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसका पासवर्ड का इंपॉर्टेंस मुझे देवीलाल जी ने, देवीलाल जी को जानते होंगे आप, हरियाणा से हैं हमारे, जस्सी भाई, और उन सबका बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा है। उन्होंने उस तरफ ध्यान आकर्षित करवाया। अब देखिए, क्यों कहा जाता है कि एक गुरु के सानिध्य में आपको रहना पड़ेगा, एक लीडर के सानिध्य में आपको चलना पड़ेगा, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास वो गुण है, तब वो जाके उस लेवल पे आया है। तो उन्होंने उस पासवर्ड की तरफ हमारा ध्यान दिलाया, और आप सभी के साथ वो पासवर्ड अब शेयर कर ही देते हैं, ज्यादा सस्पेंस हम नहीं रखेंगे। वो पासवर्ड था कनेक्ट मी 8B। कनेक्ट मी 8B मतलब कनेक्ट मी विथ 8 बिलियन पीपल्स। 8 बिलियन पीपल्स, 800 करोड़ की पॉपुलेशन है दुनिया की, उनके साथ हमें जोड़िए। तो इतना गहराई से यहां पर चिंतन मंथन कर रहे हैं मिस्टर ऐश, और हम क्या कर रहे हैं, बस यार इस महीने में नहीं हुआ कुछ, कोई बात नहीं यार, अगले महीने देखते हैं, शायद दिसंबर तक हो जाएगा। भाई नहीं यार, कोई बात नहीं, हम तो मार्च तक भी देख लेंगे। कुछ लोग ऐसे हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है पीछे से वो बैक बाइटिंग जरूर करेंगे। तो ये चटखारे मत लीजिए, क्योंकि ये हमारे और आपके नहीं, इस धरातल के भविष्य के बारे में बात हो रही है। अभी जो बच्चे पैदा ही नहीं हुए हैं उनके भविष्य के बारे में बात हो रही है। और हम कितना सीरियस हैं, दाल बन गई, फुल्का बन गया, उसी में चल रही है जीवन, ठीक है ना। शाम को क्या खाएंगे, सुबह क्या बना, लेडीज तो बेचारी इसी में बिजी है कि क्या बनाए। अब सवेरे का तो हो गया था, अब दिन में क्या बनाए, अब दिन का हो गया, शाम का क्या बनाए। और हमारे जेंट्स इस चक्कर में बिजी है कि ऑन पैसिव से आएगा तब हम अपना महल खड़ा करेंगे, तब भैया दुनिया घुमाने के लिए ले जाएंगे। हमारे घर पे रोज रोज इस तरह की बात चलती है कि इस छुट्टियों में कहाँ लेके जा रहे हो पापा। तो मैं कहा भाई पापा कहाँ लेकर जा सकते हैं, पापा यहीं आसपास कहीं चल पड़ो, जहां भी मतलब जितनी की मेरी हैसियत है वहां, उसमें जहां भी मैं आपको लेके जा सकता हूँ लेके चला जाऊंगा। और कहाँ लेके, चांद पे लेके तो जा नहीं सकता भाई। तो बोला आपका ऑन पैसिव कब आएगा। मैं कहा वो जब भी आएगा उससे एक चुन्नी भी नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को। वो दूसरों के बेनिफिट के लिए है, ठीक है ना। तुम अपने आप अगर समझोगे, अपने आप सिस्टम में आना, अपने आप आके कमाना, जो तुम खुद कमाओगे वही तुम्हारी कमाई है। चाहिए तो आना, नहीं चाहिए तो मत आना, स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको बोल दिया है। तो अब इनका वो पैसे वाला, इनका दिमाग से वो निकल गया कि देगा नहीं, कुछ नहीं। उनको मालूम है नहीं, इसने मना कर दिया तो ये नहीं देगा। मतलब मैं जाके उठा के उसको जंगल में जाके फेंक के आऊंगा, काले चोर को दे आऊंगा, लेकिन नहीं दूंगा किसी को, तो नहीं दूंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने मेहनत की है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। आपने तो ताने दिए भाई, अब ताने देके हम उस लेवल पे आ चुके हैं। जब वो लेवल अचीव कर लेंगे तो उसका इंजॉयमेंट, उसकी वो फीलिंग आपको थोड़ी हम देंगे। हम बाहर लोगों की जितनी हेल्प कर पाएंगे हम करेंगे। तो मिस्टर ऐश वही कह रहे हैं, जब आपको कहते हैं थिंक बिग, थिंक बिग के लिए वो कहते हैं कि आप महीने में किसी एक आदमी की हेल्प कर पा रहे थे, अब आप ये सोचो कि मैं कैसे यहाँ पे ग्रो करके 10 लोगों की हेल्प करूं, है ना। मुझे शुरुआत में मान लो मुझे 1 लाख रुपए मिलते हैं महीने के ऑन पैसिव से, तो क्या मैं एक आदमी की उंगली पकड़ के उसको ऑन पैसिव का दामन थमा सकता हूं। आप उस तरफ फोकस कीजिए। हमारा फोकस नहीं नहीं यार, हमने मेहनत की है, हम काहे ये करेंगे। मिस्टर ऐश ऐसा नहीं सोचते हैं। मिस्टर ऐश ऐसा सोचते हैं कि जैसी सुख सुविधाएं उनके पास है वैसी अगर पूरी दुनिया में सबके पास हो तो क्या होगा। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, आने दे फिर बताऊंगा उसको। पड़ोसी को मेरे को ऐसे बोल रहा था, मेरे को पूछ रहा था तेरा ऑन पैसिव आया कि नहीं, आने दे फिर बताऊंगा उसको। ये जो द्वेष की भावना हमारे अंदर से है ना, ये हमें बेसिकली मार रही है। यहाँ पे हम थोड़ा सा, ये हमारी गर्दन नीचे हो जाती है यार कि मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी, अब हो कुछ नहीं रहा है, और ये ताना अलग से मार रहे हैं। हमें क्यों नहीं कोई ताना मारता, कोई नहीं है, नथिंग, नो वन। हम भी तो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हाँ, कोई लोग डिबेट जरूर करते हैं, लेकिन हमारे पास जवाब है भाई।
मेरी जितनी भी मतलब जितने भी लोग मुझे परमपिता परमात्मा ने मौका बख्शा, जितने भी लोगों को मैं अपने साथ जोड़ पाया, जो मेरे साथ इस जर्नी में विश्वास के साथ चले, वो सारे के सारे इतने पॉजिटिव हैं। देखिए हम मेले में दुकानें लगा रहे हैं, मैं रेडीमेड की दुकान वहां पे लगा के चलो मेरे पास स्टॉक ज्यादा हो गया, उसको एग्जॉस्ट करना है। हमारे फाउंडिंग मेंबर वहां जलेबी की भी दुकान लगा रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनको मालूम है हमें ये तब तक करना है जब तक ऑन पैसिव अपना यहाँ से जर्नी शुरू नहीं कर लेता। और जिस दिन ऑन पैसिव ने ये जर्नी शुरू कर ली, वी विल हैव नॉट टू लुक बैक। हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं होगी। तो वो बिल्ड हो रहा है, ये फ्यूचर बिल्ड हो रहा है भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है। एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, मुझे लग रहा है 10th या 10+2। 12 साल लगाते हैं ना आप स्कूल में, तब जाके एक चपरासी बनते, तब जाके कहीं 18-20 हजार रुपए घर पे आता है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपका हर तरह का सपना पूरा होगा, तो किस तरह का व्यवसाय बन रहा होगा, उसके लिए कितने एफर्ट्स लग रहे होंगे, किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे होंगे, किस तरह से वो इतने बड़े एम्पायर को, स्ट्रक्चर को, इतने बड़े स्टाफ को हैंडल कर रहे होंगे। ट्रस्ट ब्रेक हुआ है मिस्टर ऐश का। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, कुछ हमें कोई घाटा नहीं किसी तरह का हुआ है। ऑन पैसिव कहीं नहीं जाने वाली, ऑन पैसिव को कोई नहीं हुआ है। मिस्टर ऐश का ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। और मिस्टर ऐश ने अब जीवन में ये डिसाइड कर लिया है कि वो मतलब लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता लगने देंगे कि राइट हैंड क्या कर रहा है। ट्रस्ट ब्रेक हुआ है ना। जिस आदमी का विश्वास टूटता है, कभी आपका भी जीवन में आपके साथ भी कभी कोई ऐसा कुछ ना कुछ घटित हुआ होगा, सबके साथ हुआ होगा। और जब आपका विश्वास टूटता है तो उसको दोबारा से अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। और वो आहत किस लिए हैं? वो आहत इसलिए हैं कि उन्होंने इस मुहिम में 14.5 लाख लोगों को अपने साथ ले लिया था, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। दुबई में हंगामा था, सिंगापुर में हंगामा था, अभी वो एक और साइट थी जहां पे हंगामा ही है ना, पूरा पूरा यूएई में हंगामा था, पूरी दुनिया में हंगामा था। और फाउंडर्स की मतलब जो खुशी का एक लेवल है वो कुछ अलग ही लेवल का था। मिस्टर ऐश ने शेयर भी किया हमारे साथ कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब मैं पे आउट दे पाया था, और जिनको पे आउट मिला था उनके चेहरे पे खुशी थी। तो जीवन में परेशानियां सभी के हैं हमारे, और मन की बात का ये सेशन इसीलिए था कि हम भी आप ही के परिवार, मतलब हम सब फाउंडिंग मेंबर एक ही परिवार के हैं, एक ही नाव में सारे के सारे सवार हैं। देखो पार जाएंगे तो सारे लोग पार लगेंगे, और डूबेगा तो सारे डूबेंगे, बचेगा कोई भी नहीं यहाँ पे। तो बर्बादी की तरफ मत देखिए, नेगेटिव उसको छोड़ दीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चलिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो आप सोचेंगे वो आपके साथ घटित होना निश्चित है। आप छोड़ दीजिए ना डेस्टिनी के ऊपर, आप अपनी मेहनत कीजिए। आपको नहीं लग रहा है कि ऑन पैसिव के साथ समय लगा के, ऑन पैसिव के लिए समय देकर आपको यहां से कुछ अचीव हो रहा है, तो सिट क्वाइट, आप करिए जो अपना काम कर रहे हैं। तब तक करते रहिए जब तक ऑन पैसिव वो लहर नहीं बना लेता। जब वो आएगा, जब आग लगेगी, तब कुआं खोदिएगा और फिर विचार करिएगा कि कैसे उस आग को बुझाना है, या कैसे जो भी आप करना चाहते हैं। बट तब तक जो ये चीज मिली है ना, उसको सहेज कर रखिए। अपने आईडी पासवर्ड्स को सहेज के रखिए, आपको जो ये कम्युनिटी मिली है उसको सहेज कर रखिए, ठीक है। और करते रहिए जो आपके मन में चल रहा है वो करते रहिए। बट ऑन पैसिव पर किसी तरह का संशय अगर किसी को है, तो वो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। फाउंडिंग मेंबर्स को कह रहा हूं मैं, जो गधे बाहर बैठ के वीडियो बना रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। आपने गधा बनना है या घोड़ा बनना है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई आपके लिए दूसरा डिसाइड नहीं करेगा, है ना। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं तो मुझे नहीं खाना है, मेरा माइंडसेट है ना, मैंने डिसाइड कर लिया है ना, स्वीकृति नहीं है ना अंदर से। उसी तरह से ऑन पैसिव इज एज ऑब्वियस एज सन, जैसे सूरज है उसी तरह से ऑन पैसिव है। ये अपने मन में बिठा लीजिए, ये उगेगा ही उगेगा, सवेरा होगा ही होगा, ठीक है। ये जब आपके मन में बैठ जाएगा, नेगेटिव एस्पेक्ट आपकी लाइफ से एकदम से गायब कर दीजिए। मत देखिए किसी को भी, किसी को जो कहना, जिसको जो कहना कहेंगे भाई लोग। लोगों ने प्रभु श्री राम को नहीं बख्शा भाई, सीता मैया को नहीं बख्शा, और हम और आप किस खेत की मूली हैं। तो सभी को ना तो खुश किया जा सकता है, पहली बात, ठीक है। ये मन में अपने बिल्कुल बैठा लीजिए, किसी को खुश करने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए। हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन पहले मैटर करती है, और उसके साथ साथ हमारा ज्ञान जो हम यहाँ से संजो रहे हैं। जितना ज्यादा ज्ञान आप यहाँ से संजोएंगे, जितना ज्यादा आप ऑन पैसिव को स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा आप ऑन पैसिव के अंदर घुसेंगे, आपको रियलाइज होगा कि इससे बेहतर हम इस दुनिया से कुछ करके जा नहीं सकते। अब हमारा तो जो होना है हो चुका है ना। 45+ मैं भी हो रहा हूँ और सभी बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। हमारा जो होना हो चुका है, लेकिन आने वाली जनरेशन को हम क्या देके जाना चाहते हैं भाई? हम दोबारा नहीं आएंगे, कुमकुम मैम दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पे, मैं भी दोबारा नहीं आऊंगा। ये शरीर है, इससे आत्मा निकली, प्रभु में विलीन हुई, और सभी हम प्रभु का अंश है। बिना किसी जात पात और धर्म विशेष के मैं कह रहा हूं, हम सभी प्रभु का अंश है। हमें आभास नहीं है इस चीज का। उसी तरह से हम कुछ अच्छा करने के लिए पैदा हुए हैं, और मिस्टर ऐश हमें वो बार बार झंझोड़ कर दिखा रहे हैं। जैसे गुरु होते हैं, संत होते हैं ना, वो बताते हैं कि नहीं भाई, तू ऐसे ही आकर खा पी के सुबह मतलब ये सब मस्ती मुस्ती करके मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तू कुछ विशेष करने के लिए पैदा हुआ है, तू कुछ ऐसा करने के लिए पैदा हुआ है कि आने वाले टाइम में, ये भी देवीलाल जी कहते हैं कि काम कुछ ऐसा करके जाइए कि कोई आपका जन्म दिवस नहीं, आपकी जयंती मनाए, जैसे महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं।
उस तरह से आपकी जयंती मनाएं, तो समझिए कि आपने कुछ यहाँ आकर हासिल किया, कुछ आप दुनिया को देकर गए। तो इस तरह की सोच अगर हम रखेंगे तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि हमें सक्सेसफुल होने से कोई रोक सकता है और हमारी राह में कोई बाधा है। हम खुद अपनी राह में बाधा है। अपने माइंडसेट्स को पॉजिटिव कर लीजिए। ऑन पैसिव आकर रहेगा, उसे मेरे आपके कुछ बोलने से, कुछ थोड़ा बहुत हमारे पेट में तकलीफ होने से ऑन पैसिव को कुछ नहीं होने वाला है। अलबत्ता हम अपने हाथ वहां से धो बैठेंगे और फिर वो वाली कहानी आएगी कि 2006 में बिटकॉइन तो मेरे पास भी आए थे, खरीद लेता तो आज मैं भी करोड़पति होता। काश वाली इसमें चले जाएंगे आप। हमारे हैदराबाद से है राजकमल सोना भाई हमारे, वो काश काश के ऊपर कभी कभी आपको मौका मिलेगा तो उनका वो सुनिएगा। वो काश में इतना कुछ कह जाते हैं ना कि अल्टीमेटली जो आदमी उनको पहली बार सुनता हो बोलता है यार छोड़, पहले ऑन पैसे की मेरे को भाई फाउंडरशिप दिला दे कहीं से मिल जाए तो। अब बहुत सारे लोग, हम काश में ना रह जाएं। हमें अपॉर्चुनिटी एक मिल चुकी थी, हमारे प्लेट में प्लेटर लगा था, 56 भोग हमारे पास पड़े थे, ठीक है, हम उनका स्वाद नहीं ले पाए और वो थाली हमारे सामने से निकल गई। ऐसा कोई भी ना करे। और स्पेशली मेरी इंडियन फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी से ये गुजारिश है कि आपको बहुत बहुत मतलब अभी शायद आप नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि आप एक फाइनेंशियल गोल की तरफ फोकस्ड है, इसलिए शायद आप अभी इसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। बट ये मतलब एक एक ऐसा स्वर्णिम अवसर आप सभी को, हम सभी को मिला है। हमारी सभी के जीवन में एक ऐसा सूरज, एक ऐसा सवेरा ऑन पैसिव लेकर आएगा कि ये जो आर्थिक आजादी जो है उसको अचीव करने के लिए जो जीवन पर्यंत पता नहीं कितनी पीढ़ी हमारी संघर्ष करती आई, ये पीढ़ी आखिरी पीढ़ी होगी जो आर्थिक संघर्ष कर रही है। इसके बाद आपके परिवारों में कोई आर्थिक संघर्ष नहीं कर रहे होंगे और ना हम चाहते हैं कि हमारे आसपास कोई आर्थिक संघर्ष करता हुआ हमें दिखाई दे। जीवन मिला है मस्ती के लिए मिला है भाई। राह बोला है धा बोले, अब बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे, श्वासें गिन के मिली है ऊपर परमपिता परमात्मा से, तो कुछ अच्छा करते जाओ। बुरा क्यों बोल रहे हो यार? मिस्टर ऐशन उनको कोई कुछ बुरा बोलता है तो दिल से ऐसा लगता है कि यार किसी को ऐसा प्रयास करना ही नहीं चाहिए। क्यों कर रहे हैं मिस्टर ऐश ये सब? जिसकी किस्मत में जो होगा भुगतेगा, अपने दम पे कुछ कर पाएगा तो करे। बट फिर भी उनके मन के अंदर ऐसी कोई भावना ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं यार, वक्त मिला है, अच्छा बोलो बुरा बोलो, नाम तो प्रभु का ही ले रहे हो, तो अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, काम तो आप ऑन पैसिव के लिए ही कर रहे हो और ये आएगा, बहुत जल्द आना चाहिए मेरे हिसाब से। बट मेरा हिसाब किताब यहाँ चलेगा नहीं, ये प्रभु कृपा भी होनी चाहिए और जिस दिन उनकी कृपा होगी उनका आदेश होगा और उस दिन सारी चीजें जो देखना एकदम ऐसे संजो कर आ जाएंगी। और अब ये इतनी चीज बिल्कुल श्योर है कि आप रात को सोए होंगे, सुबह उठ के आपके वॉलेट में वो टन की आवाज आ रही होगी। तब कुछ लोग रियलाइज करेंगे कि हाँ सवेरा हो चुका है और तब आप जागेंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। उससे बेहतर है अपने जीवन में कुछ प्लान्स बना के रख लीजिए और उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का अगर परमपिता परमात्मा ने आपको मौका बख्शा तो आप जरूर करिएगा। अन्यथा आप ये मान के चलिए कि आपने भविष्य में, अपने बच्चों के भविष्य में, इस देश के भविष्य में, इस धरातल के भविष्य में, इंटरनेट के भविष्य में आपने निवेश किया है और वो निवेश आपको फलित होके मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि मिश्रा जो कहते हैं वो उन्होंने पिछले 6 सालों में करके दिखाया है। आपको मालूम होगा $97 जो है उनकी फाइनेंस और लीगल टीम ने मना कर दिया था कि वो वापस ना किए जाए। मिस्टर ऐश ने कहा क्यों? क्या 97 इनके $97 से इनके पैसे देने से वो बना है? हो सकता है किसी फाउंडर के पास अभी ना भी हो, कोई ना भी पे कर पाए। करो भाई इनको इतना पैसा वापस कर दो और कम से कम पैसा, कम से कम देखो चलेगा तो पैसे के रोटेशन से ही बिजनेस, ठीक है ना? तो कम से कम जितना हम इनकी जेब से ले सकते हैं और इनको बढ़ा के जितना दे सकते हैं उसकी तरफ फोकस किया जाए तो ये होगा। ट्रैफिक ऑटोमेशन में आएगा, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। हमारे सोच से 1000 नहीं, मतलब मैं कहूंगा जितना आप बोल लो उतना परे की सोच है ये। बट अगर आप रिदम से यहाँ पे अपने आप को मिला पाएंगे तो हमारा और आपका सुखद भविष्य जो है वो, उसका पर्दा जो है वो कभी भी वो खुल सकता है और उस तरफ, पर्दे के उस तरफ जो एक नायाब जिंदगी हमारे लिए परमात्मा ने लिखी है वो हमें मिलने वाली है। फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगा क्योंकि काफी देर हो चुकी है। रमेश भाई भी और निराली बहन भी बैठे हैं यहाँ पर, उनकी भी हम बातें जरूर सुनना चाहेंगे। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुश रहना चाहते हो या नाराज रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो, ठीक है? अपने दिन की शुरुआत आप किस तरह से करना चाहते हो ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। आप ऑन पैसिव के लिए अच्छा बोलिए, बुरा बोलिए, आप ऑन पैसिव के लिए जो कुछ आपके मन में आता है आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहिए, बट कुछ ना कुछ आप करते रहिए। मतलब राम राम बोलते रहिए, राधा राधा बोलते रहिए, ऑन पैसिव का नाम जाते रहिए। ऑन पैसिव तो एक दिन आना ही है ताकि जिस दिन आए
आपके चेहरे पे मुस्कान हो। ऑन पैसिव की कभी भी कोई बात आती है ना, चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आती है, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है, यस। और कल को जब वो शुरू हो चुका होगा, चाहे 10-10 बूंद-बूंद भर के घड़ा भर के ही हमें मिलना शुरू होगा, आप समझिए, मतलब सीरियसली समझिए इस चीज को। क्या होगा उस वक्त, क्या मंजर होगा वो। उस वक्त किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि नीचे कोई अगर है, उसका हाथ पकड़ के उसको बोलना, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे बताता हूं। इस तरह के विचार रखिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। आपके जीवन में, मतलब हमने भला का एक छोटा सा वो एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर आप किसी का भला करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपका लाभ होता है। इसका उल्टा करके देख लीजिए, भला का उल्टा ही लाभ है। तो भला करते जाइए, वही मिस्टर ऐश कह रहे हैं, अच्छा करते जाओ यार, बुरा क्यों करना। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं बहुत जल्द दोबारा से कोशिश करूंगा कि कुछ नई चीजें ऐसी हों जो हमें लगता है कि हम अपनी परिवार के साथ मिलकर बैठकर यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, हम करें। छवि अपनी ऐसी बनाइए कि कोई जब आपसे मिलकर जाए तो पीठ पीछे अगर बात करे तो ये बात करे कि यार वो आदमी है, उसके जैसा, मतलब हमें सोच रखनी है, उसके जैसे विचार रखने हैं। इस तरह का व्यक्तित्व मिस्टर ऐश मुफारा का है, और हम लोग तो मुझे लगता है उनके चरणों की धूल के समान भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कलेजा रखना और फिर उतना बड़ा कलेजा रख के दुनिया से, पूरी दुनिया से हम लोगों के लिए लड़ना, मुझे नहीं लगता है शायद ये कभी धरती के इतिहास में, धरातल के इतिहास में कभी हुआ होगा। तो एक तरह का अपनी अपनी भावना है, जिस भावना से आप देखिए, मिस्टर ऐश तो मुझे लगता है प्रभु का एक साक्षात अवतार ही है। हम सब प्रभु का अंश हैं, और वो उन्होंने उस प्रभुता को पा लिया है। वो इस चीज में बिलीव करते हैं कि भैया देने का नाम जीवन है, लेने के लिए हाथ ना बढ़े, बस देने के लिए हाथ बढ़े। तो इस तरह का वो सशक्त भविष्य आपका निर्मित हो चुका है ऑलरेडी। बस वो पर्दे के दूसरी तरफ थोड़ा अंधेरा है, पर्दा लगा है, पता नहीं है पीछे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो चुका होगा, कुछ होगा भी या नहीं होगा। बट एवरीथिंग फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, वर्जन 2.0, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कहूंगा, इज गेटिंग रिलोडेड। वो रिलोड हो रहा है। अब मुझे नहीं पता वो 15 दिन में रिलोड होगा, कि 6 महीने में होगा, कि 2 महीने में होगा, कि 1 महीने में होगा, लेकिन हो रहा है। तो जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, वो कर किसके लिए, हमारे लिए कर रहे हैं ना, हमें ही देंगे मिस्टर ऐश आकर, और हमारी ही वजह से ये हो रहा है, आप ये जानिएगा बिल्कुल। ये 14.5 जो हमारे 14.5 लाख है ना, 10.4 मिलियन जो फाउंडिंग मेंबर्स है ना, उनका भरोसा है ये, उनका भरोसा है ये, जिसने मिस्टर ऐश को एनर्जी दी। और इतने लोग जब पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं, परमपिता परमात्मा से अगर गुजारिश करेंगे, उनके अगर आगे आगे अगर हाथ जोड़ेंगे और उनको बोलेंगे कि हमारी बातों को दूर करें, तो उनको भी सुनना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू ओपी, अर्ली वर्ड, कुमकुम मैम, निराली मैम। इस तरह से मुस्कुराते रहिए, और जीवन जो है ना, वो मुस्कुराने के लिए मिला है। चलिए, चिंताएं परेशानियां हैं, बट उन चिंता और परेशानियों के जो दूसरी ओर एक सुखद भविष्य आपके लिए इंतजार कर रहा है, और उस सुखद भविष्य के लिए आप ऑन पैसिव के साथ जुड़े रहे, ओपीज अर्ली वर्ड के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। मैंने पहले भी कहा था कि शाम की चाय का अगर आप आनंद लेना चाहें तो हमारे साथ 4 बजे आ जाइए, शाम की चाय का आनंद भी लीजिए, राधे राधे भी बोलिए, ऑन पैसिव भी बोलिए। ऑन पैसिव अपने आप आता आएगा, और 100% आएगा। जय हिंद, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन इट।